नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों के साथ। बाजार में लगातार पांचवें दिन तेज बिकवाली। निफ्टी नवंबर का निचला स्तर तोड़कर 23,700 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी की भी रिकवरी की तमाम कोशिशें नाकाम। 5% ज्यादा उछला इंडिया विक्स। मिड कैप और स्मॉल कैप में हालात और ज्यादा खराब। दोनों इंडेक्स करीब 2% गिरे। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 200 डेली मूविंग एवरेजेस के काफी करीब पहुंचा। कमजोर बाजार में स्वैग से हुआ स्विगी का स्वागत। 390 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 13% उछला स्विगी का शेयर। कंपनी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार। बाजार में चौतरफा बिकवाली। ऑटो, मेटल और रियल्टी में सबसे ज्यादा गिरावट आज के कारोबार में। तीनों इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसले। सरकारी बैंक, कैपिटल गुड्स, फार्मा भी 1% से ज्यादा नीचे। अच्छे नतीजों के बाद बीएसई में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। शेयर करीब 3% नीचे आया। कंपनी का मुनाफे में 31% का उछाल। मार्जिन भी 47% से बढ़कर 52% हुए। जेफरीज बोले नए एफएनओ नियम आगे पैदा कर सकते हैं मुश्किल। अंडर परफॉर्म रेटिंग के साथ 3500 के दिए लक्ष्य। एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ का प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए प्रति शेयर के बीच हुआ तय। 19 नवंबर को खुलेगा 10,000 करोड़ का पब्लिक ऑफर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है। आज भी गिरावट के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है और सेंटिमेंट्स कमजोर हैं। चार्ट्स, डेरिवेटिव डेटा भी डाउनसाइड इंडिकेट कर रहा है। दिन के लोअर लेवल्स पर आ चुका है निफ्टी 23,650 के नीचे। 23,700 के लेवल्स को ब्रीच करके अब 23,600, 23,400 तक के दायरे खुलते हुए दिखाई दिए हैं। 226 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स अब 650 अंक नीचे कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में भी दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। यहाँ भी 1% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला है। अब 467 अंक नीचे बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। पिटाई मिड कैप स्मॉल कैप्स की काफी हो रही है। यहां पर 2% से ज्यादा की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में है। 1188 स्टॉक से जो 1188 पॉइंट्स नीचे कर रहा है ये इंडेक्स ट्रेड। स्मॉल कैप इंडेक्स तो इनफैक्ट अब 2.5% नीचे आ चुका है। 17,545 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव ही है और ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है, इसीलिए बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या और कम होते हुए अब सिर्फ 262 स्टॉक्स रह गए हैं जो कि बढ़त पर कर रहे हैं कारोबार। 2176 स्टॉक्स जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। आप देखेंगे निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्रैग कर रहे हैं रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम, टीसीएस। सपोर्ट थोड़ा एनटीपीसी, टाटा मोटर्स की तरफ से है। ब्रिटानिया ट्रेंड फ्लैट कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहे हैं आज के सेशन में। एक बार निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो 12 के 12 निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक अकेला 180 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक की तरफ से भी नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। तो दबाव चौतरफा देखने को मिल रहा है मार्केट में। इनफैक्ट अगर आप स्पेसिफिक सेक्टर्स देखेंगे तो मेटल्स, रियल्टी, यहाँ पर काफी सेल ऑफ है। 2-2.5% नीचे तक इंडेक्स कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। अब स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, मार्केट कैसा लग रहा है यहाँ से और कितना कमजोर। इंजन वर्ल्ड के ओशो कृष्णन हमारे साथ मौजूद हैं। ओशो नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जिनके पास सेल पोजिशंस होल्ड हों उन्हें क्या प्रॉफिट लेने हैं या अभी भी होल्ड करना है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ? नए ट्रेडर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में 2 दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ कंटिन्यू है। कोई भी रेस्पाइट हमें लोअर जोन पे देखने को नहीं मिल रहा है। एक के बाद एक जितने भी टेक्निकल सपोर्ट हैं वो काफी स्ट्रांगली ब्रेकडाउन हो रहे हैं। अभी भी निफ्टी में एक्सपेक्टेड रहेगा कि लोअर जोन में थोड़ा और ड्रैग हो सकता है। निफ्टी नियर अबाउट 23,500 545 के पास ब्रीदर लेने की आशंका है निफ्टी पर। सो 545 जो कि इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी है। एंड अगर हम पुट राइटिंग देखें तो वो भी ग्रेजुअली 24,500 पे काफी डिसाइसिवली मूव कर रहा है। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से नियर अबाउट 100 पॉइंट का और हमें ब्रीदर मार्केट में या सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिल सकता है निफ्टी के एंड पर। एंड वहां अगर कंसोलिडेट होता है तब एक बार के लिए थोड़ा सा ग्रेजुअल पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए 100 पॉइंट का और डिप
मार्केट में एक्सपेक्टेड है एंड उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपनी स्ट्रैटेजी निफ्टी पर रखनी चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने ओशो? स्टॉक स्पेसिफिक में 2 रिकमेंडेशन है एंड दोनों ही गिरते हुए मार्केट में भी बाई का ही रिकमेंडेशन है। सबसे पहला बाई का रिकमेंडेशन है रैमको सीमेंट्स पर। रैमको सीमेंट में कल हमने काफी स्ट्रांग बुलिश मूवमेंट देखने को मिला था, काफी स्ट्रांग रैली आई थी वॉल्यूम के साथ एंड आज वापस से काउंटर अपने ब्रेकआउट जोन को टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है एक्यूमुलेट करने के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एंड इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 870 के पास रखना है, जो कि इसका ब्रेकआउट जोन था। सो 870 के साथ रैमको सीमेंट को बाई करें। शॉर्ट टर्म में 910 तक के टारगेट्स हमें रैमको सीमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें एक अच्छा मूवमेंट अगेन कल देखने को मिला था आईटी पैक में से एलटीटीएस। एलटीटीएस में कल एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला था। आज कंसोलिडेट कर रहा है इन बिटवीन लेवल्स पर, बट करंट लेवल्स पे भी काफी अच्छा लग रहा है एलटीटीएस। इस लेवल पे बाई करने की सलाह बन रही है। 5100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से 5380 का टारगेट एक्सपेक्टेड रहेगा। ओके, तो रामको सीमेंट और एल&टी टेक सर्विसेज, ये 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। एल&टी टेक फिलहाल 73 पॉइंट नीचे ही कारोबार कर रहा है, 73 रुपये 5205 पर फिलहाल ये मौजूदा लेवल देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। मिड कैप इंडेक्स की तो पिटाई हो रही है। इंडेक्स दिन के लोअर लेवल्स पर है, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट की गिरावट, 2.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स है। पॉकेट लेकर आते हैं, सारी पॉकेट्स इनफैक्ट आज के लिस्ट में गिरने वाली पॉकेट्स ही हैं। शुरुआत करते हैं बैंक्स के साथ, प्राइवेट हो या पीएसयूज, दबाव है। बंधन बैंक 4% नीचे, 3.5% नीचे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यूको बैंक 4% नीचे है, बैंक ऑफ इंडिया में 3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं स्पेशलिटी केमिकल या फिर एग्री केमिकल स्टॉक्स, यहाँ पर गिरावट है। सुदर्शन केमिकल, शारदा क्रॉपकेम, जीएनएफसी 7-7.5% तक लुढ़के हुए हैं आज के सेशन में। एक बार दिखाते हैं फटाफट से कुछ और पॉकेट्स आज के कारोबार में। एनबीएफसी पर भी दबाव है, पीएनबी हाउसिंग, चोला इन्वेस्ट, जीआईसी हाउसिंग 5% तक नीचे कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में, तो यहाँ भी गिरावट ही देखने को मिली है। फार्मा पर दबाव, बायोकॉन 4.5% नीचे, सुवन लाइफ साइंसेस 4% नीचे, 3% नीचे का लेबोरेटरीज कारोबार कर रहा है। आईटी में भी दबाव देखने को मिल रहा है, मिड कैप्स में स्पेशली। न्यूजन सॉफ्टवेयर 4.5% नीचे, 4% नीचे रेट गेन। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में 4.5% की गिरावट है। क्विकली दिखाते हैं एक बार रियल्टी स्पेस के शेयर्स आज के कारोबार में, जहां पर गिरावट है। प्रेस्टीज ब्रिगेड शोभा, यहाँ भी 5% तक की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। 5.25% नीचे प्रेस्टीज एस्टेट ट्रेड कर रहा है। ब्रिगेड में भी 4% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो ये रहा मार्केट का हाल। आज चौतरफा दबाव आज के कारोबार में देखने को मिला है। इनफैक्ट आपने जो ट्रेड्स रेकमेंड किए हैं उसके अलावा अगर आप बाकी पॉकेट्स देखेंगे ओशो, जिनका हमने अभी जिक्र भी किया, बिकवाली वाले पोजीशन ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। कोई ट्रेड बिकवाली की तरफ भी रहेगा क्या? वैसे बिकवाली में देखें तो मेटल स्पेस पे अभी भी व्यू नेगेटिव है। मेटल स्पेस में मेजर काउंटर्स में एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला है एंड कंटिन्यूअस सेल ऑफ भी है। तो मेटल स्पेस में से वीईडीएल एक ऐसा पॉकेट है जहां पे अभी भी सेल का रिकमेंडेशन लिया जा सकता है। फ्रेश ब्रेकडाउन आया है काउंटर में, कल के दिन ब्रेकडाउन आया था, आज कंटिन्यूएशन देखने को मिल रही है। तो 434 स्पॉट पे चल रहा है ये काउंटर, बट एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये लोअर जोन में 418 से 420 के जोन को रीटेस्ट कर सकता है लोअर एंड पे। सो मेटल स्पेस पे दबाव है एंड इवन जैसा आपने बताया कि मार्केट में ज्यादातर बिकवाली के ही पोजीशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें अपने पोजीशंस भी उसी के अकॉर्डिंग रखना चाहिए एंड जो बाई के रिकमेंडेशन है उसमें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, सो दैट अगर मार्केट फर्दर करेक्ट होता है तो हमें एक सेफ अपने कैपिटल को सेफगार्ड करने का मौका मिल जाए। ओके, इंडेक्स इनफैक्ट अगर आप देखेंगे निफ्टी इस समय 23,650 के नीचे भी अब स्लिप हो चुका है, 240 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। दिन के लोअर लेवल्स पर आकर फिलहाल यहाँ पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये वो कुछ ये फिलहाल मार्केट का हाल है। लेकिन चलिए कुछ और ट्रेड्स आपके सामने लेकर आते हैं। एनटीपीसी पर एक राय ले लेते हैं। गिरते मार्केट में स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ की वजह से बस बना हुआ है इस स्टॉक में भी, लेकिन 384 के लेवल्स पर क्या राय रहेगी आपकी ओशो? ओवरऑल ये काउंटर में भी कल काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला है। आज एक ब्रीदर के तौर पे काउंटर आया है, न्यूज बैक मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है, बट अभी भी अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो वीक है।
जब तक ये 390 को डिसाइसिवली क्लोज नहीं दिखाता है तब तक हमें थोड़ा साइडलाइंस ही रहना चाहिए एनटीपीसी में। वहीं हायर लेवल्स पे अगर सेल ऑफ वापस से ट्रिगर होता है 390 से 92 का जोन रहेगा जो कि हमें वॉचफुल रहना चाहिए। अगर वहां पे हमें वापस से सेलिंग दिखती है तो एक बार के लिए सेल का भी ट्रेड लेके जाया जा सकता है। 378 से 80 का शॉर्ट टर्म पे या फिर इंट्राडे पे टारगेट हमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये बात हुई एनटीपीसी की 384 पर ट्रेड कर रहा है। चलिए रुकना है, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और खबरें, कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। ये के एमडी श्री हर्षा मजेठी ने कहा कि देश में क्विक कॉमर्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कंपनी की 10 से 15% हिस्सेदारी है और ये आगे और बढ़ेगी। The question on quick commerce and competition, look, I think this is one of the largest categories that India Internet will have seen in a long time. So if it is a very large category, then market size leads to market structure. So we think that there will be many players competing, but as we've maintained, I think right now, if you look at the overall category size and where we're at right now, we're 10-15% down. And a lot can unfold in the next 4-5 years depending on how players execute, how players understand consumer needs, and that's what we're playing for. चलिए रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से दिखाते हैं आपको खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते क्यूनॉक्स रिसर्च के पंकज रंदर, वेवस्ट्रेटजी.com के आशीष क्याल और कोटक सिक्योरिटीज का अमोल अठावले के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं कि अपडेट्स हैं इनके पोर्टफोलियो से। पंकज ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में। 2800 के इनके टारगेट थे, 2950 पर इन्होंने एग्जिट किया है। फिलहाल इनके भाव के आसपास ही ये स्टॉक कारोबार कर रहा है पंकज का। कुछ और अपडेट्स और साथ साथ रिटर्न की स्थिति आपके सामने लेकर आते हैं मुनाफे के मीटर में। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो दिखाते हैं। इसमें नेटको फार्मा एक ट्रेड था जहां से एग्जिट किया है इन्होंने 140 के 1575 के इनके टारगेट से। यहां से इन्होंने एग्जिट किया है नेटको फार्मा में 1384 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1410 के इनके लेवल से जहां से इन्होंने एग्जिट किया है। तो ये रहा आशीष के पोर्टफोलियो से अपडेट। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। पंकज लीड कर रहे हैं 7.65% के रिटर्न्स। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो 2.82% रिटर्न दे रहा है और अमोल अठावले का पोर्टफोलियो 2.06% रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें कि अगर आप खुद का अपना कारोबार स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो शायद इससे बेहतर कोई समय नहीं है। एफएनओ गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल, कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप गुरुकुल, जहां भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम बना चुके हैं एंटरप्रेन्योर और वेंचर निवेशक आपको अपने अनुभव के जरिए समझाएंगे कैसा भारत में आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। एक आइडिया को कैसे एक सफल स्टार्टअप का रूप दिया जाए, कैसे आप अपने कारोबार को निवेशक, अपने पार्टनर और इकोसिस्टम के दूसरे स्टेक होल्डर्स के सामने पेश करें। कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी कहां से लाएं, बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले किस तरीके की तैयारियों की जरूरत है। अगर आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है तो इस लिंक पर रजिस्टर जरूर करें।